अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एहसास कफ़ालत या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मैं आप लोगों को एक इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम कर रहा हूं। आज 3 तारीख है, मई है 2023 का। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और बताने का ये मकसद है कि काफ़ी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जो एहसास कफ़ालत या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर डायनामिक सर्वे करवाने जाती हैं, तो उनका सर्वे नहीं होता और उस सर या जिन लोगों को ऑलरेडी पहले पैसे मिल रहे हैं, तो वो जब पैसे लेने जाती हैं तो उनका अकाउंट ब्लॉक नज़र आता है या 109 का कोड उनको जो होता है वो उसके ऊपर लगा होता है। तो उस बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताऊँगा कि ये 109 का कोड जो होता है ये क्या चीज़ है और आप लोगों का जो पैसे आपको मिल रहे होते हैं उसको यकदम ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है कि आपके पैसे आपको मिल रहे होते हैं और आपको पैसे मिलना बंद हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, इस रीज़न को जानने के लिए आज मैं ये वीलॉग्स बना रहा हूँ, ताकि मेरा आप लोग इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें और इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिठाएँ, याद रखें और इसके बारे में जो आपके पास आगाही हो और किसी भी परेशानी से अब बचने के लिए इन तदाबीर या इन हदायत के ऊपर आप अमल करें। तो ज़रूरी यही होता है कि आप लोग जब सर्वे करवाते हैं तो कुछ लोग वो चीज़ें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है या आपको 109 का कोड आपके ऊपर लगा दिया जाता है या आपको परमानेंट नाअहल कर दिया जाता है। तो उसकी ये 3 वजह हैं कि 3 कैटेगरीज़ है अलहदा-अलहदा। 109 कोड की अलहदा कैटेगरीज़ है, परमानेंट जो नाअहल होता है उसकी अलहदा कैटेगरीज़ है और जो आर्ज़ी तौर पे आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसकी अलहदा कैटेगरीज़ है। ये तीनों एक ब आपको वॉच लिस्ट के लिए वॉच लिस्ट होती है, उसके ऊपर रखा जाता है और उस वॉच लिस्ट के बाद आपको फ़ैसला किया जाता है कि इसको बहाल किया जाए या इसको परमानेंट नाअहल किया जाए। तो ये चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था और या इसको मैं अब शुरू कर रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी है, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मेरी नई आने वाली मालूमात उन तक पहुँच सके। तो एहसास कफ़ालत का जिन लोगों का पहले सर्वे हो चुका है और वो 2 सालों से या 3 सालों से वो पैसे ले रहे हैं, तो उनका अगर 3 साल से पैसे ले रहे हैं और उन्होंने नया सर्वे नहीं करवाया तो फिर उनके पैसे जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो उनको जब तक नया सर्वे नहीं करवाएँगे उसकी हालत वही नहीं होगी तो उनका वो अकाउंट ब्लॉक रहेगा। आपको नया सर्वे लाज़मी करवाना पड़ेगा तब जाके आपको पैसे मिलना शुरू हो गए, अदरवाइज़ आपके पैसे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। एक तो पहले ये जो होती है चीज़ और दूसरी चीज़ है 109 का कोड लग जाता है। आप पैसे लेने जाते हैं तो आपके ऊपर 109 का कोड लग जाता है। वो 109 का कोड क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ। तो 109 का जो कोड है वो है आर्ज़ी बंदिश होती है। कि हुकूमत के पास आप लोगों को देने के पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है जिसको बजट बोला जाता है, ठीक है? तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन हैं जो इस वक़्त पैसे ले रही हैं और बजट हुकूमत के पास 60 लाख ख़वातीन का है। तो जो 30 लाख ख़वातीन होंगी उसके ऊपर 109 का कोड लग जाएगा, जो जिनके पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, जिनके स्कोर ज़्यादा होंगे। तो वो को बंदिश नहीं होती। लेकिन जब आप हुकूमत के पास उसका बजट होगा तो उनको पैसे पिछली अगर किस्त उनकी रह गई हैं, 1 किस्त है, 2 किस्त है, तो वो जो अगला आने वाला जुलाई है उनको फिर वो पिछली किस्तों के साथ अगली किस्त भी फ़राहम कर दी जाएगी। तो ये जो किस्त आ रही है ये 9,000 रुपए की किस्त होगी, ये जुलाई के अंदर आपको मिलेगी। जुलाई से पहले आपको ये किस्त नहीं मिलेगी। तो तीसरी चीज़ है आपको जो वॉच लिस्ट होती है, जो आपको जो कहते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। वो ब्लॉक क्या होता है, वो किस वजह से होता है, वो मेरी थोड़ी-सी आपको मैं तफ़सीलात बता रहा हूँ। तो ये कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों के ऊपर आपने लाज़मी ये बड़ी अहम तीसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वॉच लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि आपको आपके ऊपर नज़र रखी जाती है कि आप क्या चीज़ हैं। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो फिर वो आर्ज़ी तौर पे आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा आप एग्ज़ेक्टिव शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, उस वक़्त आपका ये बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा आप अगर जो सुपर कार्ड होता है इकट्ठा जो 1 महीने में 600 वाला है, 1000 वाला है, 1200 मुख्तलिफ़ प्राइस के कार्ड्स होते हैं,
जिसमें लोग पैकेजेस खरीदे जाते हैं, वो अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करेंगे तो उस वक़्त आपका ये आर्ज़ी तौर पे जो है आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा आप और कोई ऐसा काम करते हैं जो हुकूमत की नज़रों में कि आप लगता है कि आप अमीर लोग हैं या आपकी जो ज़िंदगी की जो सहूलियात है, आपकी जो गुर्बत है वो निगल के आप उस गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए हैं, तो आपको वॉच लिस्ट में रखा जाता है। वॉच लिस्ट आपको परमानेंट ऐसे होता है कि आप आपका सारी चीज़ें पिछली चीज़ों की नज़र रखी जाती है कि यार पासपोर्ट हो सकता है आपने उम्रा करना हो, आपको किसी ने पैसे दिए हों उम्रे के लिए, आपने वो पासपोर्ट बनवाया हो, तो आपकी फिर सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपकी लाइफ़ वही गुर्बत की लकीर वाली है, तो फिर आपको दोबारा से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं और आपका जो ब्लॉक होता है, वो ऑटोमैटिकली ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे ही आपका जो एग्ज़ेक्टिव शनाख्ती कार्ड की भी ज़रूरत होती है बाज़ दफ़ा कोई जायदाद में या किसी और सिलसिले में आपको इमरजेंसी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस सिलसिले में भी वो आपको 2 महीने, 3 महीने वॉच लिस्ट के अंदर रखते हैं। अगर आप वही गुर्बत की लकीर के अंदर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो फिर आप दोबारा आपको अहल कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें मतलब आर्ज़ी चीज़ें थे। परमानेंट वही चीज़ें होती हैं जैसे आप फाइलर बन जाते हैं, जैसे आप यूरोप का कोई कंट्री वीज़ा लगवा लेते हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा आपके नाम कोई बड़ी लग्ज़री गाड़ी आ जाती है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, तो या आप लोगों का जो मोबाइल का बैलेंस है, बिजली का बिल है, ये ज़्यादा आना शुरू हो जाता है परमानेंट 3, 4, 5 महीने लगातार ऐसे ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। या 3 साल से पैसे आप ले रहे हैं और आपने नया सर्वे नहीं जो डायनामिक सर्वे है, वो नहीं करवाया तो फिर भी आपको वो परमानेंट ब्लॉक कर दिया आर्ज़ी ब्लॉकेज होती है। तो ये चीज़ें हैं तो आप लोगों ने जब भी नया सर्वे करवाने जाना है तो सर्वे डायनामिक सर्वे हो रहा है। उसके लिए जब आप 3 साल आपके पूरे हो जाते हैं, आपको नया सर्वे लाज़मी है। अगर 2 साल आपको जाँच-पड़ताल या अहल के आ जाते हैं तो फिर भी आपको सर्वे नया करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आपने अपनी हैसियत, अपना स्टेटस चेक करवाना हो, तो आप मेरे से अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। मैं आपको अपना या एक और चीज़ भी आती है कि औरत अगर शनाख्ती कार्ड या नाम तब्दील करवाती है, शनाख्ती कार्ड तब्दील करवाती है, जैसे शौहर तलाक दे देता है, अब्बू के नाम के शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, फिर भी आर्ज़ी तौर पे ये कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। तो 9,000 की किस्त आ रही है जुलाई के अंदर, जिनको जनवरी के अंदर या मार्च के अंदर किस्त नहीं मिली और पिछली किस्तें वो वसूल करती रही हैं, तो वो 109 का जिनका कोड लगा हुआ था, जुलाई के अंदर उनको सारी किस्तें मिल जाएँगी। तो आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, इंशाअल्लाह ताला आपको किस्तें अवेलेबल होंगी। अगर आपको मेरी ये अपना मालूमात पसंद आई हो, तो आपने मेरे लाइक, शेयर लाज़मी किया करें, मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली मालूमात आप लोगों तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह ताला ने ज़िंदगी रही तो दोबारा नई मालूमात के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।